एक सवर्ण महिला पत्रकार हैं, नाम है तवलीन सिंह। देश के प्रमुख अखबारों में उनके लेख छपते हैं, उन्हें सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आज इन सवर्ण महिला पत्रकार तवलीन सिंह को देश के दलितों ने उनकी औकात दिखा दी। औकात शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई औकात शब्द का क्या मतलब है। ये औकात दिखा कर औकात में रहना, औकात दिखा देंगे तुम्हारी क्या औकात है। दलितों को इस शब्द के बहुत सारे ताने मिले हैं, उनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं इस शब्द को लेकर हुई हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज दलित बहुजन समाज का जो प्रतिरोध है वो औकात दिखाने वाला है कि सामने वाले को उसकी औकात दिखा दें। इसलिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, डिस्क्लेमर इसमें दे दूं। क्या मामला है वो मैं आपको बता देता हूं कि आरक्षण विरोधी सवर्ण पत्रकार को दलितों ने दिखाई औकात। कैसे दिखाई, अब मैं आपको सीधे ट्विटर पर लिए चलता हूं। दरअसल ट्विटर पर इस समय एक हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है और हैशटैग का जो नाम है वो है नॉट योर दलित तवलीन, यानी मैं आपका दलित नहीं हूं तवलीन। ये इस समय पर यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो वो ट्रेंड कर रहा है। एडवोकेट नितिन मेश्राम जो है, इन्होंने देखिए लिखा है और ये लिख रहे हैं कि तवलीन को लगता है कि दलित फटियाल हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि कई दलित हवाई जहाज़ का इस्तेमाल ऑटो रिक्शा की तरह करते हैं। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि दलित समाज के लोग किस तरह से अभी उस पुराने ढर्रे से निकल गए हैं बाहर। ये देखिए कुछ अम्बेडकरवादी इन्होंने लिखा है, ये मेरी माँ है, जलवा है इनका। और यहाँ पर आपको प्रोफेसर दिलीप मंडल का एक ट्वीट दिखाई दे रहा होगा, उसमें वो लिखते हैं कि ये हमारे अमेरिका वाले गंगा अंकल हैं, धारावी की झोपड़पट्टी से मर्सिडीज और रोल्स रॉयस का सफ़र एक पीढ़ी में पूरा कर लिया, गंगा अंकल को सप्रेम जय भीम। तो ये इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं, ये देखिए बबीता गौतम जो है उन्होंने लिखा है जय भीम उनको भी जिनके पेट का दर्द कभी ख़त्म नहीं होता। और उन्होंने अपनी स्टूडियो की अपनी एक तस्वीर जो है यहाँ पर उन्होंने शेयर की है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि तवलीन सिंह ने एक फ़ोटो जो है वो शेयर की है और लिखा है कि वो जो फ़ोटो उन्होंने शेयर की है उसमें एक बच्ची है। मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तवलीन सिंह ने ये फ़ोटो जो है ट्विटर पर शेयर किया और इसके साथ इन्होंने लिखा है, This photo exhibition at the Habitat Center in Delhi makes a better case for Dalits than so-called Dalit scholar and sympathizer have made recently. इसका हिंदी में तर्जुमा ये है कि तवलीन सिंह कह रही हैं कि जो ये फ़ोटो है जिसमें एक बच्ची जो है दिखाई दे रही है, काफ़ी आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मासूम है बच्ची का चेहरा और वो एक पीड़ित बच्ची की तरह इसमें दिखाई गई है कि वो किस तरह से परेशान है। ये फ़ोटो उन्होंने शेयर किया और इसके साथ लिखा है कि दलितों की असली जो प्रतीक है, असली दलितों के बारे में अगर कोई एक तस्वीर उसको बयां कर सकती है तो वो ये है, ना कि वो जो हाल फिलहाल में दलित स्कॉलर्स ने और जो दलितों के सिंपैथाइज़र हैं उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, वो उनके अलावा यही दलितों की बात करने की एक परफेक्ट तस्वीर हो सकती है। यानी तवलीन सिंह का कहना है कि दलित ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही दलित उन्हें पसंद हैं। ऐसे ही दलितों की मार्मिक स्थिति को देखते हुए तवलीन सिंह जैसे सवर्ण पत्रकारों का, सवर्ण बुद्धिजीवियों का कहें कि हाजमा खराब हो जाता है, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको लगता है कि हम कैसे इनके मसीहा बने और इनकी जो तकलीफ है उसको दूर कर दें। ये इन्होंने तस्वीर शेयर की, जिसके बाद दलितों का एक गुस्सा निकल कर आया, क्योंकि दलितों की पूरी लड़ाई आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई है। तो दलितों ने ट्विटर पर ही इसका जवाब दिया और इसका जवाब देते हुए हैशटैग नॉट योर दलित तवलीन जो है वो ट्रेंड करा दिया। अब आप देखेंगे तो हज़ारों लोग इसको ट्विटर पर लिख रहे हैं और इसके साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। दिलीप मंडल साहब लिखते हैं, क्या कोई बता सकता है कि पारंजित ने काला फिल्म में रजनीकांत की जीप के नंबर BR 1956 क्यों रखा? ये सवाल वो पूछ रहे हैं हैशटैग के साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1956 में उन्होंने क्यों लिखा, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं ये यहाँ पर इस समय लिख रहे हैं। और ये अजय पटेल लिखते हैं, ये तवलीन सिंह है, इन्होंने आरक्षण के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखा कि दलित समाज के लोग इन्हें मात्र 2 घंटे में 6,000 से ज़्यादा जूते भेंट कर चुके हैं। ये विवाद जो है वो मैं आपको एक बार समझा दूं कि तवलीन सिंह का इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल हाल ही में तवलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने अपना आर्टिकल छापा और लिखा कि इस देश में आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी अपने यहाँ पर किया है। आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वो तवलीन सिंह का वो वाला वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसमें हमने उसकी डिटेलिंग की
यही है कि उन्होंने कैसे झूठ बोला और अपना जो मेरिट है वो एक तरीके से दिखाने की कि हाँ सवर्णों की जो मेरिट है वो कैसे फेक है, ये इस पर भी हमने एक वीडियो किया हुआ है। तो डिटेल वीडियो आपको द न्यूज़वीक पर मिल जाएगा। इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा, दरअसल उन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो कहा था कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होना चाहिए, जबकि ये फेक न्यूज़ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। हमने इस पूरी वीडियो में संविधान सभा की बहस और उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था वो दिखाया। तो कुल मिलाकर तवलीन सिंह का जो झूठ था वो पकड़ा गया और उन्होंने झूठ बोल के इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार में एक आर्टिकल छाप दिया और ये कह दिया कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनका जो आरक्षण विरोधी मानसिकता है वो सामने आ गई और उसके बाद से दलित इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे इतने सालों से सीनियर जर्नलिस्ट बनी घूम रही हैं, आपको ये भी नहीं पता कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा, झूठ क्यों बोल रहे हैं। भारत के संविधान में भी जो शैक्षणिक और रोजी रोजगार की जो नौकरी की जो आरक्षण है उसकी तय सीमा नहीं है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो ये सवाल उन्होंने उठाया और उसके बाद से आप ट्विटर पर देखेंगे तो ये इनका विरोध शुरू हुआ। लेकिन तवलीन सिंह जो है उन्होंने इसमें ट्वीट किया, ट्वीट में जो फोटो उन्होंने शेयर किया उसमें लिखा कि इस तरह के दलित होते हैं, यानी इनको कैसे दलित चाहिए, जैसे हाथ जोड़ के इनके सामने आए, गिड़गिड़ाएं, रोएं, बेचारे गरीब हों, मेल नरिश्ड हों, अंडर नरिश्ड हों, उनको जो है कोई मसीहा की तलाश हो तो ये लोग जाएं, उनको खाना दे दें, उनके घर की जो है बुरी हालत की तस्वीर खींच लें, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री लिख के अपना करियर बना लें, उस पर कोई वीडियो स्टोरी या आर्टिकल लिख के अपना करियर बना लें, कोई फ़ोटो खींच लें ऐसी जो जिसको बड़ा कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए। तो इनको ऐसे दलित लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि वो दबे कुचले बेचारे दयनीय, जिसको देखते ही दया आ जाए, वो वाली बात है। क्योंकि जो संपन्न दलित हैं, जो सशक्त दलित हैं, जो जय भीम बोलते हुए शर्माते नहीं हैं, उन्हें अपनी जाति पर शर्म नहीं आती, वैसे मजबूत दलित इनको पसंद नहीं आते। कई बार आपने सुना होगा किस एंगल से दलित लग रहे हो तुम तो दलित लगते ही नहीं हो, तुम्हारी स्किन का कलर अलग है, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, अच्छे लैपटॉप जो है कंप्यूटर आप एप्पल के इस्तेमाल करते हो। बहुत बार ऐसे ताने मुझे भी सुनने को मिलते हैं, किस एंगल से तुम दलित लगते हो। तो ये इनको हमारे जैसे सशक्त दलित जो हैं वो पसंद नहीं है। इनको ऐसे दलित चाहिए जो बेचारे इस तरह से मासूम हो और उनकी पीड़ा को ये दिखा के अपनी जो है कारोबार कर सकें। क्योंकि हमारी कहानियाँ बेच के लोग जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट और किताब लिख के बड़े हो गए हैं, क्योंकि अपनी कहानियाँ बताएंगे तो बताना पड़ेगा नहीं इनके बाप दादा क्या कर रहे थे, इनके पास कहानियाँ भी नहीं है। तो ये अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इनका विरोध हो रहा है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि तवलीन सिंह जो हैं, ट्राई हार्ड सो योर सन कैन गेट OCI कार्ड, वी आर नॉट ए दलित ऑफ योर इमेजिनेशन। वो कह रहे हैं कि हम आपकी कल्पनाओं वाले दलित नहीं हैं, आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप वोट दे सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, बोल सकती हैं। वो उनको याद दिला रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से उनको क्या मिला। और उन्होंने अपनी घोड़ी पर बैठी हुई एक तस्वीर साझा की है। ये अजय पटेल ने राजरत्न अंबेडकर की फ़ोटो डाली है जिस पे जय भीम लिखा है। ये BMW कार है। तवलीन सिंह घबराना नहीं, क्योंकि अब का दलित तुम्हारी फिल्मी दुनिया के दलित से बहुत अलग है। यानी आप देखें सिनेमा में भी आप जिस तरह से देखेंगे तो लगान फिल्म में कचरा दिखा दिया कि दलितों के किरदार ऐसे होते हैं, वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहे। लेकिन सशक्त दलित यानी मजबूत दलित इनको गवारा नहीं है। देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तवलीन सिंह को बताने की ज़रूरत है कि दलित का मतलब अब लगान का कचरा नहीं है, वो सिर्फ सिनेमा में है। आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तो ये दिलीप मंडल साहब का जो है वो ट्वीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए डायरेक्टर पा रंजीत की 1000 करोड़ से ऊपर बिजनेस करने वाली फिल्म कबाली में दलित के रोल में रजनीकांत हैं। ये देखिए उन्होंने जो ये किरदार निभाया है रजनीकांत ने जो कबाली मूवी में, इसमें आप देखिए वो कैसे एकदम कॉन्फिडेंटली जो है सोफे पर पैर रख कर बैठे हुए। इनको ऐसे सशक्त दलित जो हैं वो पसंद नहीं है। वो चाहिए कि वो गिड़गिड़ाते हुए बेचारे दबे कुचले इस तरह के दिखें और उसको वो जो है अपनी बड़प्पन का, अपनी महानता का सर्टिफिकेट उसके बारे में बात करके लिख के वो ले सकें। आप ये जो मजबूत दलित हैं वो उनको पसंद नहीं है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर आप देखेंगे मजबूत दलित जो हैं वो अपना
लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। निधि रतन है नेशनल दस्तक से, देखिए वो लिखती हैं जिनकी आंखों में फ़र्क है वो जाके अपना इलाज कराए, और उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, वो भी अपने आप को सशक्त एक दलित महिला के तौर पे पेश करते हुए, दलित बहुजन महिला के तौर पे पेश करते हुए। अजय पटेल ने देखिए ये RS परवीन जो तेलंगाना BSP के अध्यक्ष हैं, उनकी फ़ोटो, वो पूर्व IPS हैं, उनकी भी फ़ोटो है कि ये अपने RSP सर हैं, जलवा देखो। तो इस तरह से जब दलित सशक्त होकर कोट पैंट पहन के मजबूत होकर सामने आए, वो वाले दलितों को क्यों ये लोग नहीं देखना चाहते, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता। देखिए अजय पटेल ने ये किसी का फ़ोटो जो है, अनल चंद्रा इनका जो है फ़ोटो डाला है, और वो घोड़ा लेके जा रहे हैं। वो अपने सशक्त एक दलित के तौर पे जो है अपनी पहचान दिखा रहे हैं। ये वही वाला फ़ोटो दिलीप मंडल साहब ने पेश किया है। अजय पटेल देखिए बहन जी का फ़ोटो, वो कैसे सोफे पर कॉन्फिडेंटली बैठी हैं। बहन जी जो हैं वो कितना कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रहा है। तो वो इस तरह से दलितों को नहीं देखना चाहते। ये जो इस तरह के लोग हैं, इनको चाहिए कि दलित बेचारे दबे कुचले रहें, परेशान रहें, वैसे ही रहें, उनको तो वो खुश लगते हैं। लेकिन बाकी इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, मजबूती से बैठेंगे, वो वाले दलित उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनको वही चाहिए कि हम हमेशा जो है फटेहाल में रहें। ये देखिए, ये दिलीप मंडल साहब ने एक ट्वीट किया है, आप लोग जूता भेजिए वरना तवलीन सिंह को लगेगा कि सब फटेहाल है और पार फिल्म के नसरुद्दीन शाह की तरह सब नंगे पाँव रहते हैं। ये देखिए पार मूवी में नसरुद्दीन शाह को दलित जिस तरह से दिखाया गया है, ये दबे कुचले हाथ जोड़ के खड़े रहें, ए साहब हमारा भला कर दो, बहुत बुरा हाल हो गया है। ऐसे दलित चाहिए, मजबूती से जय भीम बोलने वाले, अपनी जाति पर शर्मिंदा ना होने वाले और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, अच्छा कपड़ा पहनने वाले दलित इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इनके कलेजे पर सांप लौटते हैं, और वही काम जो है तवलीन सिंह कर रही हैं। यहाँ लगातार लोग देखिए, लोकेंद्र गुज्जर हैं, लो जी लो आंटी तवलीन सिंह, ये देखो जलवा। तो उन्होंने अपना यहाँ पर डाला है, पीछे जो उनके टीम के लोग हैं वो हथियार लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। और देखिए लोग अपने जूते की फ़ोटो लगा रहे हैं, अपनी निर्देश हैं, निर्देश सिंह दीदी निर्देश जो नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपना साड़ी में बहुत खूबसूरत तस्वीर लगाई है, और सब लोग यहाँ पर अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ओबेद मानवटकर हैं, ये इन्होंने हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे हुए इन्होंने फ़ोटो डाला है। तो दलितों को अब यही सोचते रहेंगे कि जो है वो दबे कुचले। किशोर सरसानी देखिए, अपने सब लोग एकदम सशक्त। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जलवा देखिए भाई साहब, ये उस समय जब वो अपना कॉलेज बनवा रहे थे, उस समय उसका इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, और वो अपनी गाड़ी से जो जाते हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो शानदार फ़ोटो उनका। तो एकदम जो हमारे लोग हैं देखिए, सब लोग अपने फ़ोटो डाल रहे इतना बढ़िया बढ़िया कि हम बाइक पे भी बैठेंगे, जहाज में भी जाएंगे, और जो है अच्छे से रहेंगे। ये एक तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का जो है, ये देखिए विनीत ने लिखा है, प्रिय तवलीन सिंह जी 2000 से ज़्यादा जूते आने के बाद ये मतलब मजाक बन गया इनका, कुल मिला के मजाक बन गया है, और बुरी हालत हो गई तवलीन सिंह की। तवलीन सिंह ने जो आरक्षण पर जो आर्टिकल लिखा उसमें तो उनकी चोरी पकड़ी गई, उन्होंने गलत तथ्य दिए। इसको लेके ये भी लिखा गया कि भाई आप जो हैं सीधी बहस क्यों नहीं कर लेती थी। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने उनको जो है बहस का चैलेंज किया था, ओपन बहस का, कि आप आइए ओपन बहस करेंगे। और उसके बाद तवलीन सिंह जो हैं वो अनशंड लिखे जा रही हैं। मैंने इस पर जो है ये ट्वीट किया था कि हम लोग इस पूरी डिबेट को जो है अपने न्यूज़वीक पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार हैं, और हम ये डिबेट करने के लिए रेडी हैं कि तवलीन सिंह प्रोफेसर दिलीप मंडल के बीच में डिबेट हो। लेकिन इस पर भी तवलीन सिंह ने यही लिखा कि आई एम टू इलिटरेट एज प्रोफेसर मंडल हैज़ मेड क्लियर पब्लिकली। तो मैंने उनको लिखा कि डिबेट करना तो क्योंकि एक हमारी देश की बड़ी परंपरा रही है, आप तो शास्त्रार्थ करने का दावा करते रहे हैं, तो आइए और इस पर डिबेट करें। तो तवलीन सिंह को लेके इस समय खूब गुस्सा है, और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसीलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि आप देखिए कि लगातार हमारे लोगों को औकात दिखा देंगे, तुम्हारी क्या औकात है, ये सब करके परेशान किया गया है। इसीलिए ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई अन्यथा मतलब नहीं है। लेकिन चूँकि लगातार हमारे लोगों को परेशान करते हैं, तो अब उसके बारे में हमारे लोग भी अलग अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अब हम आपकी जैसी जो कल्पना है वैसे दलित नहीं है कि भाई आपको बस वही चाहिए और इसी तरह के लोग चाहिए।
वही आपके सामने आते रहें। आपको मजबूत दलित भी तो अच्छे लगने चाहिए ना, जो अच्छे से रहें। देखिए चमार, ये रोल्स रॉयस जो है उस पर लिखा हुआ है, ये करोड़ों रुपए की गाड़ी पर चमार लिखा हुआ है। तो ये समझना चाहिए कि दलित जो हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे पुरखों ने, हमारी नायिकाओं ने, हमारे लोगों ने जो मेहनत करी है उसकी बदौलत आज अच्छी सिचुएशन में भी पहुंच रहे हैं। मजबूती से वो अपने आप को साबित कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो, इंटेलेक्चुअल जो काम हो। आप मीडिया में भी देखें, हमारे दलित बहुजन मीडिया के लोग अभी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, लगातार वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। इसलिए ये आप स्टीरियोटाइप करना, आप ये पूर्वाग्रह से जो आप एक इमेजिन करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि दलित ऐसे ही होते हैं, वैसे ही दलित आपको अच्छे लगते हैं, ये करना छोड़ दीजिए। हमारे जो दलित अभी बुरी स्थिति में, उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए भी लगातार हमारा समाज जो है वो आंदोलन करता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन मजबूती से भी अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाता है। क्योंकि दलितों का जो एंटी कास्ट मूवमेंट है वो स्वाभिमान का आंदोलन है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इसे स्वाभिमान आंदोलन भी कहते थे कि ये आत्मसम्मान का आंदोलन है। और आत्मसम्मान पर जब इस तरह से कोई हमला करेगा, कोई उसको इस तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, तो फिर आप देखिए सोशल मीडिया पर अब आपकी खिंचाई होगी। वो दिन दूर हैं, अब वो चले गए, वो दिन है ही नहीं, बचे ही नहीं है कि आप कुछ भी आकर बोलते थे, हमारे नायक नायिकाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते थे, आर्टिकल आप इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार में झूठ छाप देते थे। अब आपकी पोल खुलनी तय है। सोशल मीडिया पर दलित बहुजन समाज के लोगों ने अच्छी उपस्थिति दर्ज की है और वो आपके गलत बयानी का, जो आप गलत फैक्ट्स दे रहे हैं, उसका पोल खोल अच्छे से करना जानते हैं। इसीलिए आज आपको आपकी औकात दिख गई होगी कि ये जो मेरिट करते रहते थे, अब वो मेरिट इस तरह से दम तोड़ रही है। अब उसको पता चल रहा है कि असली मेरिट है क्या। इस पूरी कहानी पर, इस पूरी जो डिबेट है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपका अगर ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया पर आप हैं, तो आप आइए और इस हैशटैग के साथ कुछ लिखिए। देखिए, हम आपकी तस्वीरों पर भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना सकें। इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी कोई खूबसूरत सी फोटो, ज़रूर अच्छी सी फोटो इस हैशटैग के साथ लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।